ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आ रही है बिहार से और मुंगेर में ये शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कथित तौर पर रेप के बाद 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हैवान यहीं नहीं रुके, उन्होंने मासूम की आंखें भी निकाल ली। बच्ची घर से अकेली निकली थी और फिर कभी वापस लौट नहीं सकी। पुलिस को गांव के पास लड़की का शव बहुत ही खराब हालत में मिला, जिसके बाद परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को शक है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मुंगेर पुलिस एक स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। दोषियों की तलाश भी जारी है। एक बच्ची का डेड बॉडी मिला है, उसी का हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। बच्ची के साथ क्या हुआ है, बच्ची की मृत्यु कैसे हुई है। देखने से ऐसा लगता है कि बच्ची की गला दबा करके हत्या किया गया है। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे। और इस घटना पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता श्याम सुंदर मौजूद हैं। श्याम, हैवानियत की सारी हदें पार होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घटना की जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है। सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताइए, क्या कुछ हुआ इस मासूम के साथ? देखिए, ये 8 साल की मासूम थी और बताया जा रहा है कि ये अपने लौट रही थी। उसी वक्त इसे कहा जाता है कि गांव के थोड़े से दूर पे ही इसे किडनैप कर लिया जाता है और जो आशंका जताई जा रही है कि इसके साथ पहले रेप किया जाता है और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए लड़की को बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसकी आंखें तक निकाल दी जाती हैं। कई चोट के निशान भी उसके शरीर पे देखने को मिले हैं और खून के धब्बे भी वहां मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ये आशंका जता रही है कि इस मासूम के साथ पहले बलात्कार किया गया था और साक्ष्य मिटाने के लिए इसे जान मार दिया गया था। फिलहाल कहा जा रहा था कि लड़की के घर वाले उसे बहुत देर तक खोजते रहे, रात भर उसे खोजा गया लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन कहा जा रहा है कि गांव कहीं थोड़े दूर पे ईंट का एक भट्टा था, उसी के पास में इस लड़की का शव वहां पड़ा हुआ था। बहुत स्थिति में थी, कई चोट के निशान थे, आंख निकाल लिए गए थे, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे उसके कपड़े से पहचाना और तब जाके घर वालों ने एक एफआईआर दर्ज किया, पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस फिलहाल इस मामले की तफ्तीश कर रही है और कोशिश कर रही है पकड़ने के लिए कि आखिर वो आरोपी कौन थे। इसमें एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए। लेकिन इस हैवानियत जो सामने आई है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से समाज में अभी भी कई कुरीतियां हैं और खासतौर पे छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से घिनौना हरकत हुआ है, उसको लेके भी लोगों में काफी रोष है। बिल्कुल। और साथ ही शाम, अगर जांच की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये घटना अब सामने आ गई है और गुस्सा भी लोगों के अंदर जरूर होगा इस घटना को लेकर। अभी तक एफआईआर अज्ञात लोगों पर ही दर्ज की गई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो विक्टिम है, जो माइनर है, उसके घर वालों से भी जब पुलिस ने पूछताछ की कि क्या उन्हें किसी पे आशंका है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनके किसी से कोई अनबन नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी का कोई बिगाड़ा था, ना कोई किसी तरीके से कोई पूर्व में कोई विवाद था। इसीलिए उन्हें नहीं लगता है कि कोई उनकी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है और इसलिए उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले में काफी लोगों से पूछताछ कर रही है, गांव के आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस साइंटिफिक एविडेंस की भी तलाश कर रही है, जिसके आधार पर पुलिस इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी श्याम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे और प्रशासन से भी ये सवाल करते रहेंगे कि आखिर इस केस के जो दोषी हैं उनका क्या हुआ, क्या वो पकड़ में आए या फिर नहीं। वक्त हो गया एक बेहद छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप हमारी वेबसाइट पर पढ़िए और साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें।